डर की अनकही कहानी आज की कहानी है वो लड़की। जब शरीर में दर्द होता है तो बहुत से लोग रोने लगते हैं और डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं। पर एक लड़की जब खुद को चोट पहुंचाने लगे, अपना शरीर तोड़ने लगे, तो ये दृश्य कुछ और ज़्यादा डरावना हो जाता है। वो पल उन लोगों के लिए है जो उस लड़की को देखने वाले हैं, जो सचमुच एक बुरी आत्मा के कब्जे में फंस गई थी। वो मेरे पड़ोसी थे और उनका जीवन बहुत आम था। लड़की भी सिर्फ स्कूल से घर और ट्यूशन जाया करती थी। वे लोग एक बार अपने रिलेटिव्स के फंक्शन में घूमने गए थे और लोग यही कहते हैं कि यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। वो परिवार बहुत अच्छा खासा दिन बिताकर वापस अपने घर आए। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, पर एक दिन अचानक लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। ये कह लीजिए कि एक हफ्ते तक पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम नहीं हुई। फिर वो ठीक हुई और एक दिन वो अपने घर से दुकान तक कुछ घर का सामान लेने गई और आते समय चक्कर खाकर गिर गई और उसकी बॉडी अपने आप ही बहुत ज़्यादा हिलने लगी, जैसे कि उसे कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। पर डॉक्टर ने उसे एकदम ठीक बताया और उसके साथ ये फिर हुआ स्कूल में। पर हर बार टेस्ट करने पर सामान्य नतीजे आते। फिर वो रात आई जिसने सबको डरा कर रख दिया। वो अपने कमरे में पलंग पर बैठ गई और चिल्लाने लगी। सभी लोग, उसके परिवार के सदस्य उसके पास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बोली, बस चिल्लाती जा रही थी। एक शब्द भी नहीं बोला और फिर कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर गई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस सो गई। सुबह सुबह जब उसकी मम्मी उसके कमरे में गई, वो दरवाज़ा खोलने के बाद जो मंजर था वो देखकर मम्मी भी ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो अपने बेड पर अपने मुंह को अपनी टांगों के बीच में लाकर अपने हाथ काट रही थी। अपने मुंह से लड़की ने जब अपनी मम्मी को चिल्लाते सुना, या शायद ये कह लीजिए कि उसके अंदर जो आत्मा थी उसने चिल्लाते हुए सुना, तो उसने उनकी तरफ अजीब तरीके से बढ़ते हुए उनके पीछे भागने लगी और सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, चंद्र चंद्र। उसके पापा भी शायद वहीं थे, पर वो नहीं आए उस समय। तो पता नहीं उस वक्त वो मम्मी के साथ क्या कर रही थी। सारे पड़ोसी भी आ गए और उसको बांध दिया और वो सिर्फ चिल्ला ही रही थी। 2-3 हफ्ते बीत गए, उसका इलाज नहीं हो रहा था। फिर किसी ने उन्हें बताया है कि एक बाबा के बारे में, वहाँ जाकर उसका इलाज हुआ और वो ठीक भी हो गई। पर किसी को नहीं पता था कि वो चंद्र शब्द का मतलब क्या है, कौन है ये चंद्र। उसका मतलब उस आत्मा के बारे में था। उस लड़की की 4 से भी ज़्यादा हड्डियाँ टूट गई थी। मैं हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली आ गया। मेरी मम्मी ने बताया कि वो लड़की 2 दिन पहले फिर से गिर गई थी और वैसे ही उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन आज तक इस बात का पता किसी को नहीं चला कि उस फंक्शन से चंद्र का और उस लड़की का क्या रिश्ता था।